अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम का हाल बताएंगे कासिम अली। खबरनामे में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइन। कोरोना के मामले पर मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ लोगों में 144 अरब रुपए तकसीम। 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए। टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खात्मे के लिए तमाम इदारे भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली में खिताब। भारत में नाज़ी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के लिए भी बहुत बड़ा अज़ाब है। भारत 80 लाख मसलूम कश्मीरियों को ताकत के बलबूते पर हक के खुद इरादियत से रोक नहीं सकता। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी से अफ्रीकी मुआहिदा। 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तवानाई के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मारूफ 3 गाजेज कंपनी कोहाला हाइडल मंसूबा बनाएगी। मंसूबे से आजाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। वबा की वजह से टैक्स महसूलात में 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। NFC के तहत सूबाई फंड्स रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर सनत व पैदावार हमाद असर का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी आमों की बरामदात बढ़ाने के हवाले से इजलास। एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग। बरामदात बढ़ाने के लिए आमों की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाए। सदर ममलिकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म। पायदार सिमासी और मुआशी तरक्की के लिए महफूज हालात की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का कौमी सलामती और वार कोर्स के शिरका से खिताब। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के करेला सेक्टर में बिलाइश्तियाल फायरिंग। शहरी आबादी को निशाना बनाया। बटला मथरानी गांव की खातून शदीद जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेज की बिलाइश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। ISPR। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। लोगों का नौजवानों की शहादत पर एहतजाज। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 2775 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,95,745 हो गई। मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। मजबूरी तौर पर 3,962 अफराद जाँ बहक। 84,168 सेहतयाब। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा। इलाके के लोगों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से मरज के फैलाव में कमी आई है। हॉट स्पॉट एरियाज में हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बातें नहीं अमली काम, जो कहा वो कर दिखाया। विफाक की वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। पिम्स 117, पोली क्लिनिक 13,
CDA अस्पताल में 59 बिस्तरों का इजाफा। पेम्स अस्पताल में 20 और CDA अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए गए। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत। 30 जून तक 270 परवाजें आएंगी। 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आएंगे। बाहर जाने वाले मुसाफिर मुतालिका मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक सफर करें। जो बीमार या कोरोना मरीज रहे हैं बगैर नेगेटिव टेस्ट एयरपोर्ट पर न आएं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 97,11,000 से तजावुज कर गई। 4,91,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 52,47,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमेरिका में 1,26,000 से ज्यादा अफराद हलाक। जर्मनी और फ्रांस का आलमी इदारा सेहत की इमदाद में इजाफे का ऐलान। जर्मनी का रवां साल इदारे को $560 मिलियन और फ्रांस का 14 करोड़ यूरो देने का वादा। गुज़श्ता माह सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत की फंडिंग मुअत्तल करने का ऐलान किया था। और दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों के एक बार फिर टेस्ट लिए गए। PCB तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान 27 जून को करेगा। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेरे इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से बिल्कुल वाज़ेह है और हम आज भी इस पर कायम हैं। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमरीका भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में टिड्डी दल, मईशत, निज़ाम तालीम और खारजा पॉलिसी पर तफसील से रोशनी डाली। तफसील बताएंगे रियाज पर की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना का बहरान शुरू हुआ तो पाकिस्तान की सूरत हाल यूरोप और दीगर अमीर मुल्कों से मुख्तलिफ थी। लोगों को कोरोना के साथ साथ गुर्बत से भी बचाना था और हुकूमत एक मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रही। बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की। अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि IMF के अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशतों को अब तक $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। किसी को पता नहीं कि यह बहरान कब तक चलेगा और इससे मजीद कितना नुकसान होगा। जो हमें इकॉनमी मिली, ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। 2013 में 16,000 अरब रुपए का कर्जा था। जब हमारी बारी आई तो वो टोटल लाइबिलिटी 30,000 अरब पे पहुंच गई। पहला साल जो हमने जितनी भी टैक्स कलेक्शन की, वो पहला साल वैसे मुश्किल था। आधा उसका चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं। 20
अरब डॉलर के रिजर्व थे वो क्रैश करके 10 अरब डॉलर पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला 6 ट्रिलियन रुपया, 70% जो कर्जे थे वो शॉर्ट टर्म थे, हमने आके उल्टा कर दिया। हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए, हमने वो चेंज कर दिया डेट का, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किफायत शियारी अपनाते हुए हुकूमती अखराजात कम किए। फौज ने भी भारत की तरफ से दिफाई बजट में इजाफे के बावजूद हुकूमत की किफायत शियारी की पॉलिसी को अपनाया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया। हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। पाकिस्तान की फौज ने फिर ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म से अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोरोना से मुतासिर होने वालों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एहसास शुरू किया, जिसके तहत रिकॉर्ड वक्त में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। हुकूमत मुल्क में 200 से ज्यादा पनाहगाहें कायम कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ निजाम तालीम का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आइंदा साल मार्च से यकसा निसाब राइज हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने फॉरेन मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब बन चुका है। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत 80 लाख कश्मीरियों को ज्यादा देर तक बंदूक के जोर पर काबू में नहीं रख सकता, और कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक चीन राहदारी के तहत कोहाला हाइड्रोपावर मंसूबे की तामीर के हवाले से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के 3 मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मंसूबे से ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर, वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा और पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन भी शरीक थे। दरियाई झेलम पर तामीर किया जाने वाला 1124 मेगावाट का ये मनसूबा तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। मुआहिदों की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली बनाने के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है, बल्कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर और माहौल पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा पहला कदम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो। इससे हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है, हम उससे बच जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मसला हमारा नौजवान आबादी है, हमें नौकरियां देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कंस्ट्रक्शन में भी होगा और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियां मिलेंगी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। This is a major achievement under the CPEC framework, and I believe that this is also the major investment project between the China and Pakistan. With the support or the leadership of the Prime Minister Imran Khan, I think that the Chinese government and the Pakistani government have been speeding up our cooperation under the CPEC. Although that we are faced with these coronavirus challenges, but all the CPEC projects are moving satisfactorily. All the power plants, they are generating 1/3 of the electricity currently. That all the motorways and the highways
are giving easy access to make the life as normal as possible. The Orange Line has been successfully tested and will be finished. कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा चीन की सबसे बड़ी और मुस्तनद 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन की तरफ से 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये आजाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से के साथ टेलीफोन पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और मुतादिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका की तरफ से कोविड-19 वबा का मुकाबला करने की कोशिशों को सराहा। उन्होंने श्रीलंका के सदर को इस हवाले से पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपनी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 का फैलाव रोकने, इंसानी जानें बचाने और मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्क इस बहरान से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जामे हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की बाहमी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सदर को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल के बारे में अपने नुक्ता नज़र से भी आगाह किया और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 और दीगर इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए करीबी राब्ता रखने से इत्तेफाक किया। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 पर बहस समेटते हुए सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि बजट में कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद तरक्याती मंसूबों के साथ तालीम और सेहत के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत NFC के तहत सूबों के फंड्स में कमी नहीं कर सकती। इजलास की तफसील बता रहे हैं फाहद जावेद। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 पर आम बहस को समेटते हुए सनअत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद विफाकी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मकामी सन्नतों की तरक्की के लिए खाम दरामदी मसनूआत पर ड्यूटी में भी कमी की गई है। 1600 टैरिफ लाइन्स के ऊपर जो हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो हमारे सनत के और पैदावार के जो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी को वेव कर दिया गया। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्सेस को या तो रिड्यूस कर दिया गया या सिरे से खत्म कर दिया गया। कैपिटल मशीनरी को मशीनरी लाता था 5.5%, उस पर विद होल्डिंग टैक्स देता था, उसको भी हम 2% पे लेके आए इस सख्त हालात के अंदर भी। बजट बहस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि हुकूमत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए जामे प्लान बनाया है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। 11 जहाज जो हैं, 5 हम ऑन रेंट दे रहे हैं, 6 हम ला रहे हैं। इसमें हमें केमिकल की जरूरत होती है। मैराथन जो कि डेजर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लैम्डा जो क्रॉप्ड एरिया पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों में कुछ नुकसान भी हुआ था और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां काश्तकार का नुकसान होता है उसको हमें पेमेंट करनी चाहिए, कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत का शोबा सर फहरिस्त है। हुकूमत ने इस बजट में ज़राअत के शोबे के लिए कसीर रकम मुख्तस की है। जो 3 सेक्टर्स वजीर आजम की प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसमें ज़राअत एक सेक्टर है जो प्रायोरिटी लिस्ट पे है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो हम बहस कर रहे हैं। देखना ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और उसको शफाफ तरीके से हम कैसे बांटें। बहरी अमूर के वजीर अली जैदी ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पोर्ट कासिम ऑपरेशनल रही है। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासिम के सनती इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। पिछले 2 साल के कंसेक्यूटिव पोर्ट कासिम अथॉरिटी में हाईएस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट कासिम हुआ है। और मैं आपको ये बताता रहा हूं, 1 इंच जमीन पोर्ट कासिम की बेची नहीं है, हमने अलॉट नहीं की है। ये ऑपरेशनल रेवेन्यू है, छोटी छोटी चीजें ठीक करके रेवेन्यू बढ़ गया। हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाजन और टैक्स फ्री बजट पेश किया है, जिस पर हुकूमती इक़्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया। अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए कौमी कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के लिए हर फर्द, जमात और इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। फाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत पाकिस्तानी आम की बरामदात बढ़ाने से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। सदर ममलिकत को बरामद कुनंदगान को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत ने कहा कि बैनुल अक़वामी मंडियों में रसाई और हिस्सा बढ़ाने के लिए आम की क्वालिटी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अफरादी क़ुव्वत की इस्तेदाद कार और तकनीकी महारत में इजाफे के बगैर आम की बरामदात में इजाफा मुमकिन नहीं। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी आम की बरामद के लिए जदीद मार्केटिंग हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से मुतालिक कमेटी का तीसरा इजलास सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। सदर ममलिकत ने डिजिटलाइजेशन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये इक़दाम मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाकर मईशत और नज़्म व नसक के दरपेश चैलेंज से निपटा जा सकता है। सूबाई दारुल हुकूमतों से कमेटी के अरकान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास को ब्रीफिंग दी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पावर डिवीजन की तजवीज़ पर बिजली की पैदावार के मनसूबों की 2002 की पॉलिसी के तहत निजी शोबे में पन बिजली के मनसूबों के लिए नजरसानी शुदा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दी गई। कमेटी ने रेवेन्यू डिवीजन की तजवीज़ पर स्मगलिंग के रुझान के हामिल अशिया बशमूल कपड़े, सैनिटरी का सामान, LED, टीवी, पैडलॉक्स और कंबल पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की मंजूरी दी। इजलास ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के लिए 5 तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अपने अफसरान को बेहतर तरबियत के लिए रिवायती सफारतकारी के साथ साथ माशी और सकाफती सफारतकारी के रमूज से भी रुशनास कराना होगा। इस सिलसिले में निसाब में तब्दीली समेत तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विसेज अकेडमी के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अकेडमी की ताज़ीम आराइश के लिए पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर के ममनून हैं। उन्होंने फॉरेन सर्विस अकेडमी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। भारतीय फोर्सेस ने LOC के किराला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज के बिला इश्तियाल फायरिंग से बट्टा मिथरानी गांव की खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और कौमी सलामती और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया। आर्मी चीफ ने इलाके की सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान में दायमी अमन के हवाले से अपने ख्यालात से शुरका को आगाह किया। कौमी सलामती के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को वाज़ेह करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि चैलेंजेस जामे कौमी रद्द-ए-अमल और तमाम रियासती इदारों के इस्तेहकाम के मुतकासी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पायदार समाजी और मुआशी तरक्की के लिए दरकार सूरत हाल के लिए पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म है और कौमी ताउन से तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएगी। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अहमदपुर यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की जानिब से इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सफीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एयर वॉर कॉलेज कराची में 33वीं एयर वॉर कोर्स कन्वोकेशन और ग्रेजुएशन तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अहमद शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक हालात में मुकम्मल आगाही सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर असरअंदाज होने के साथ आने वाले खतरात के बरवक्त सदेबाब की तैयारी में भी मुआविन साबित होती है। उन्होंने कहा कि अस्से हाजिर में कोई फौज रिवायती या गैर रिवायती जंग में अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। इसके लिए अस्करी ऑपरेशंस में कामयाबी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मरकजी हैसियत हासिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट अफसरान ने असनाद भी तकसीम की और ग्रुप कैप्टन तनवीर अहमद को टॉप ग्रेजुएट ट्रॉफी अता की गई। तकरीब में आला फौजी और सिविल अहदेदारान और दोस्त मुल्कों के सिफारतकार भी शरीक हुए।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपुर में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक लोग नौजवानों की शहादत पर घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। भारतीय फौज ने एक और कार्रवाई के दौरान जिला बडगाम से 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस की ज़ेर सदारत श्रीनगर में इजलास ने इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान तनाज़ कश्मीर को मुस्लिम उम्मा का मसला करार देने को सराहा। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें मकबूजा इलाके का शहरी जाहिर किया जा सके। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद शहरियों सैयद शाहिद यूसुफ और सैयद शकील अहमद के अहल खाना ने श्रीनगर से जारी बयान में भारतीय हुकाम पर जोर दिया कि वो उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से मकबूजा वादी में मुंतकिल करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर चाक के रहनुमा जाहिद अशरफ और अब्दुल मजीद बीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों के मुसलसल कत्ल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों की मावरा अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की हालिया कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस्लामी ताउन तंजीम की राबता कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार और कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत की हिमायत की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अमरीकी महकमे खारजा की सालाना रिपोर्ट पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि रिपोर्ट से मायूसी हुई है। रिपोर्ट अपनी ही नफी करती है और दहशतगर्दी और इसके माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सही तरह से बयान नहीं करती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक तरफ रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया है कि अलकायदा खित्ते में बहुत कमजोर हो चुकी है, दूसरी तरफ अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी से कमी को भी तस्लीम किया गया, ताहम इसकी वजाहत नहीं की गई कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के इल्जाम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान किसी ग्रोह को किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। रिपोर्ट अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ करने में भी नाकाम रही है। पाकिस्तान में मजीद 2775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,95,745 है। मजमूई तौर पर 3,962 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 71,987 है। सिंध में 75,168, इस्लामाबाद में 11,981, बलोचिस्तान में 9,946 और खैबर पख्तूनख्वा में 24,303, गिलगित बल्तिस्तान में 1,398 और आजाद कश्मीर में 962 है। अब तक मुल्क भर में 84,168 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट इलाकों में दोबारा टेस्टिंग से साबित हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन से मरज के फैलाव में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से ही मरज को शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर मैंने मुख्तलिफ उन एरियाज का दौरा किया, हॉट स्पॉट जिनको डिक्लेयर किया गया है। इलाके के जो मकीन हैं उनको एक खास टाइम दे दिया जाता है, जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, दवाइयाँ हैं वगैरह, उसके लिए खास SOPs बनाए गए हैं जिन पे कि ये अमल कर रहे हैं। G9 के इलाके में जो उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की है तो उससे ये साबित हुआ है कि जो मर्ज की जो फैलाव है वो कम हुआ है। इस वबा को अगर हमने शिकस्त देनी है तो एक ही तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं, और वो है कि जो एहतियात की तदाबीर बताई गई हैं, जिसमें कि खास तौर पे मास्क पहनना है, उस पर जरूर अमल करें।
باتیں نہیں عملی کام، جو کہا کر دکھایا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے 21 جون کو اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں 189 آکسیجن والے بیڈ کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ پمس میں 117 بستروں کے اضافے کے ساتھ کل تعداد 192 ہو گئی ہے۔ پولی کلینک میں 13 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 27 ہو گئی ہے۔ سی ڈی اسپتال میں 59 بستروں کے اضافے کے بعد کل تعداد 83 ہو گئی، جو پہلے 24 تھی۔ پمس اسپتال میں 20 اور سی ڈی اسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی ہے۔ 2 سے 3 ہفتے میں بیرون ملک سے تمام پاکستانیوں کو واپس لائیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ 26 سے 30 جون تک 270 پروازیں پاکستان آئیں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے مکمل ہدایت کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ خلیجی ممالک میں، متحدہ عرب امارات میں، سعودی عرب میں ابھی بھی ہماری ایمبیسیاں ہمارے جو مسافر ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں تاکہ ان کو جلد از جلد ٹکٹ مل کے وہ واپس آ سکیں۔ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو سب سے بڑا فوکس اور ترجیح ہے وزیر اعظم صاحب کی، وہ اگلے 2 سے 2.5 ہفتے میں خلیجی ممالک سے مکمل طور پر واپس آ چکا ہوگا اگر وہ آنا چاہیں تو۔ معاون خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المنظاری نے ویڈیو کانفرنس پر بات چیت کی۔ کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات اور WHO کی ممکنہ معاونت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں 543 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر احمد المنظاری نے پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کی کاوشوں کو سراہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 8,837 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 887 مارکیٹس اور دکانیں، 7 صنعتی یونٹس سیل، جبکہ 1,513 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں 717، بلوچستان میں 959، گلگت بلتستان میں 176، پنجاب میں 2,346 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اسلام آباد میں 11 دکانوں کو سیل جبکہ 1 ٹرانسپورٹر کو جرمانہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے منگوائی گئی ادویات اور N95 ماسک کی تیاری کے لیے درآمد کی گئی مشینری کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے N95 ماسک کی تیاری کے لیے بیرون ملک سے مشینری منگوانے والی نجی کمپنی کے ذرائع آمدن کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دکانیں اور دفاتر بند ہونے کے باوجود سندھ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ طلب کی۔ عدالت نے سندھ حکومت کی طرف سے 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر بھی ناخوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے تفصیل طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے مختلف ایئر لائنز کے پائلٹس کے جعلی لائسنسز کے معاملے کا نوٹس دیتے ہوئے DG سول ایویشن اتھارٹی سے 2 ہفتے میں تفصیل طلب کر لی ہے۔ NDMA کی جانب سے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی سامان کی نویں کھیپ کی صوبوں کو ترسیل جاری ہے۔ سندھ کے اسپتالوں کو سامان ارسال کر دیا گیا ہے۔ NDMA کے ترجمان کے مطابق اس سامان میں 2 لاکھ سرجیکل ماسک اور 45,000 مختلف اقسام کے ICU ماسک شامل ہیں۔ 28,000 حفاظتی سوٹ اور 50,000 سرجیکل گاؤن بھی ارسال کیے گئے ہیں۔ 75,000 دستانے اور 25,000 حفاظتی اینکر سندھ کے لیے روانہ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 200 تھرمل گنز اور 5,000 پلاسٹک شوز بھی ارسال کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 31واں اجلاس ہوا۔ کابینہ نے ریکارڈ گندم خریدنے پر وزیر اعلیٰ اور محکمہ خوراک کی کارکردگی کی تعریف کی۔ کابینہ اجلاس، وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کی مصروفیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی یہ رپورٹ۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں فلور ملز کو گندم ریلیز کرنے کے لیے عبوری پالیسی 2020-2021 کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی سربراہی میں کمیٹی نے گندم ریلیز کرنے کی پالیسی کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کی۔ پنجاب کابینہ کی جانب سے ریکارڈ گندم خریداری پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، سینئر وزیر عبدالعلیم خان اور محکمہ خوراک کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت کے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ اجلاس میں سمبلی ریزرو فارسٹ کو سالٹ رینج نیشنل پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے 13,700 ایکڑ اراضی پر نیشنل پارک کے قیام کا نوٹیفکیشن
जारी करने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और दी अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला से सूबाई वुज़रा और अरकान पंजाब असेंबली ने मुलाकात की। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के बजट में बिला तफरीक तमाम इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दी गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असेंबली दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी की चेयरपर्सन सुमैरा अहमद ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सूबे के स्कूलों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूद रशीद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उनकी हुकूमत कोरोना के बहरान में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। कोरोना से बचाव की जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के लिए हिफाजती साजो सामान अतिया किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने अवाम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। तफसील बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में निहायत जरूरत की सूरत में घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए जाने की इजाजत है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मेयर कराची वसीम अख्तर की दरख्वास्त पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को हिफाजती साजो सामान का अतिया किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर का कहना था कि हिफाजती सामान की फराहमी से हॉस्पिटल के अमले को अपने फराइज की बेहतर अदायगी में मदद मिलेगी। हिफाजती सामान में 1000 मुकम्मल हिफाजती लिबास, 3000 मास्क और सैनिटाइजर्स के 10 कॉटन शामिल हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7400 नए टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में सूबे में 1414 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद रोजाना 1500 तक ले जाने की सलाहियत हासिल कर ली है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में कोरोना फैलाव की शरह ज्यादा है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब सेहतियाब होने की शरह में इजाफा हो रहा है, जबकि शरह अमवात 2% है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि बलूचिस्तान के तमाम अजला में मुतासर अफराद में से सिर्फ 2% आइसोलेशन वार्ड में, जबकि 98% घरों में जेर इलाज हैं। दुनिया भर में अब तक 96,90,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,89,000 के करीब पहुंच गई है। 52,50,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 1,24,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। ब्राजील में अब तक 55,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 45,000, इटली में 34,000, फ्रांस में 29,000, स्पेन में 28, जबकि मैक्सिको में 24,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीका के आलमी इदारे सेहत को फंड्स मुअत्तल करने के ऐलान के कुछ हफ्तों बाद जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि वो इदारे की इक्तिसादी मदद में इजाफा करेंगे। जर्मनी ने वादा किया कि वो इस साल इदारे को $560 मिलियन देगा, जबकि फ्रांस ने 14 करोड़ यूरो देने का वादा किया है। उन्होंने आलमी इदारा सेहत की मदद करने की अहमियत पर जोर दिया और ये भी कहा कि ये इदारा दीगर बीमारियों के खिलाफ लड़ने में अहम काम कर रहा है। जर्मनी के वजीर सेहत जेम्स पाहन ने WHO के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जर्मनी आलमी इदारा सेहत का एक मजबूत, हिमायती और अच्छा दोस्त है। और उनके फ्रांसीसी हममनसब ओलिवर वेरॉन ने कहा कि WHO कोरोना वायरस के आलमी रद्द-ए-अमल को मुनज़्ज़म कर सकता है। गुज़िश्ता माह सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत की फंडिंग मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए ये कहा था कि वो चीन को वबा का जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहा है।
आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि महीनों के बाद यूरोप में कोरोना केसेस में हफ्तावार इजाफा देखा गया है और अगर इसे फैलने से रोकने के लिए मजीद कुछ न किया गया तो कई ममालिक में मुतासरीन की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। WHO यूरोप के इलाकाई डायरेक्टर हेंस क्रोग ने कहा कि 30 यूरोपीय ममालिक में गुज़श्ता 2 हफ्तों से मजमूई केसेस में इजाफा देखा गया है। इन ममालिक में से 11 में कोरोना के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यूरोप में दोबारा सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में वाक़ मशहूर तरीन सियाहती मकाम एफिल टावर को 3 माह की बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के वस्त में एफिल टावर को शहरियों और गैर मुल्की सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, ताहम अब सूरत हाल बेहतर होने पर इसे दोबारा खोल दिया गया है। एफिल टावर की लिफ्ट को फिलहाल बंद रखा गया है और सयाह मास्क पहने और दीगर हिफाजती इंतजाम अपनाने के बाद सिर्फ सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जा सकते हैं। आलमी जंग दोयम के बाद ये दूसरा मौका है कि एफिल टावर को इतने तवील अरसे तक बंद किया गया था। चीन के मुख्तलिफ सूबों में होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निजाम जिंदगी दरम बरहम हो गया। लोगों के घर और इमारतें पानी में डूब गई, जबकि कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी पानी अपने साथ बहा कर ले गया। हुकाम के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इस तूफानी बारिश से मुतासिर हो चुके हैं। जून के आगाज से ही चीन में बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाओं में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा इलाकों में दोबारा निजाम जिंदगी बहाल करने के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। रुख करते हैं हम कौमी खबरों का। आपको बताएं कि मुल्तान का निश्तर अस्पताल कोरोना मुतासरीन के इलाज मुआलजे में अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्पताल में अब तक 489 मरीज दाखिल हुए हैं, जिनमें से 271 रूबाई सेहत हो चुके हैं। शिराज दुरानी रिपोर्ट करेंगे। ये सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में अब तक मजमूई तौर पर 18,045 मुश्तबा अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,567 अफराद में वबाई मर्ज की तशखीस पाई गई। अस्पताल में जेर इलाज 489 मरीजों में से 126 मुतासरीन इस मोहलिक वबा का शिकार होकर खालिक हकीकी से जा मिले हैं। पंजाब हुकूमत ने निश्तर अस्पताल की इस्तेदाद कार में इजाफे के नुमाया इकदाम शुरू किए हैं। मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस किए गए 6 वार्ड में बेड्स की तादाद 144 से बढ़ाकर 216 और वेंटिलेटर्स की तादाद 40 कर दी गई है। वबाई मर्ज ने निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल 54 अफराद को भी अपनी लपेट में लिया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद के जज्बे खिदमत में कमी की बजाय इजाफा हुआ है। हमारे पास 8 वेंटिलेटर बेड खाली है, तो हम 8 मजीद पेशेंट लेने के लिए तैयार हैं। निश्चित के हद तक हमने इंशाल्लाह पंजाब का मजबूत तरीन कोरोना सेंटर निजाम कायम कर दिया हुआ है। आप बिल्कुल ना घबराइए, सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी कीजिए, अपने घर पे रह गए। सूबाई हुकूमत की जानिब से अस्पताल को फराहम किए जाने वाला मुतलका एहतियाती मवाद वाफिर मिकदार में दस्तियाब है। 40,000 से ज्यादा इंतहाई हसास ट्रैक सूट का इस्तेमाल के बावजूद तकरीबन 9,000 इजाफी सूट ताहाल मौजूद हैं। 24,000 के करीब N95 मास्क, 8,553 फेस शील्ड्स और 23 लाख से ज्यादा ग्लव्स स्टॉक में मौजूद हैं। शोबे सेहत की इस्तेदाद कार में इजाफे के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो मुस्तकबिल में कोरोना जैसी मुहलिक वबाओं की रोकथाम को बर वक्त यकीनी बनाया जा सकेगा, तो दूसरी तरफ एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जो रियासत के हालात कौम से 100% शेयर करते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का ख्वाब रियासत मदीना की ताबेदाराना पैरवी है। उन्होंने पहले साल में डूबी मईशत को किक स्टार्ट कर दिखाया। उन्होंने कहा कि दुनिया उन्हें आंखें नहीं दिखा सकती, करप्ट माफिया का शोर उनका क्या बिगाड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला महमूद खान ने महकमा बल्दियात के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया, जिसके तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन समेत महकमे के दीगर तमाम झैली इदारों की मल्कियती कमर्शियल जायदादों के इंतजाम से मुतालिक उमूर को ऑनलाइन कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला ने ई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ई गवर्नेंस और डिजिटल पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए सूबाई हुकूमत की अहम पेशरफ्त और अपनी नौयत का मुनफरिद इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से कमर्शियल जायदादों की आसान तरीके से नीलामी मुमकिन हो सकेगी और महकमे की आमदन में भी खातिर इजाफा होगा।
السلام علیکم. موسم کی کچھ خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ رات کے اوقات میں بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی، دادو، موہنجو داڑو 46، جیکب آباد اور روہڑی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر. کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے قومی اسکواڈ میں شامل 18 کھلاڑیوں اور مینجمنٹ میں شامل 11 اراکین کی کورونا ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ پہلے مرحلے میں مثبت نتائج آنے والے 10 کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے ایک رکن کا دوسرا کووڈ-19 ٹیسٹ آج ہوگا. 5 ریزرو کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. پی سی بی تمام ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان 27 جون کو کرے گا. پہلے مرحلے میں کورونا ٹیسٹ منفی آنے والے کھلاڑی بایو سیکیور انتظامات کے ساتھ لاہور کے مقامی ہوٹل میں مقیم ہیں. 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا 58واں اجلاس بذریعہ ویڈیو لنک آج ہوگا. ورچوئل اجلاس میں چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کی رپورٹس، کرکٹ کلبوں کا ماڈل آئین اور اس کے آپریشنل قوانین، بجٹ 2020-21 اور پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات چیت ہوگی. انگلش فٹ بال پریمیئر لیگ میں لیورپول کی 30 سال کے بعد ٹائٹل کے حصول کے لیے پیش قدمی. سادیو مانے کے گولز کی بدولت لیورپول نے میچ بآسانی 4-0 سے جیت لیا. اور اب کچھ بات کرتے ہیں اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے حوالے سے، جس میں ریال میڈرڈ اور بارسلونا نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں. میڈرڈ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے ملاروکا کو 2-0 سے شکست دی. کھیل کے پہلے ہاف میں ریال میڈرڈ کے نوجوان کھلاڑی وینیس جونیئر نے گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی. وقفے کے بعد کپتان سرگیو راموس نے فری کک پر شاندار گول کر کے ٹیم کو 2-0 سے کامیابی دلائی. پوائنٹس ٹیبل پر روایتی حریف ریال میڈرڈ اور بارسلونا کی بالترتیب پہلی اور دوسری پوزیشن ہے. ناظرین، کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر نیو یارک اور برلن میراتھن ریسز منسوخ کر دی گئی ہیں. منتظمین کے مطابق برلن ریس 26 ستمبر جبکہ نیو یارک میں مقابلہ 1 نومبر کو شیڈیول تھا. نیو یارک میں میئر دفتر کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی میراتھن ریس شرکا، مداحوں اور سٹاف کی صحت اور حفاظت کے لیے منسوخ کی گئی ہے. بوسٹن سمیت اب تک 6 بڑی میراتھن ریسز میں سے 3 ریسز نہیں ہوں گی. کورونا وبا کے باعث بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے اپنا دورہ سری لنکا ملتوی کر دیا ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق نئی تاریخوں کا اعلان باہمی مشاورت سے بعد میں کیا جائے گا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو جولائی اور اگست میں اپنا دورہ سری لنکا میں 3 ٹیسٹ میچ کھیلنے تھے. حال ہی میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی اپنا بنگلہ دیش کا دورہ ملتوی کیا تھا. تھوڑی دیر سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. شکریہ شفیق اور ناصرین. کھیلوں کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. سمینہ رانا اور رضوان علی احمد کو ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ رہیے. پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے. www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں. ڈونیشن کا طریقہ چنیں. اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں.
SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। सिर्फ PTV न्यूज पर। अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है यासिन पाशा, कबीले में है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। शुरू में कहा कि ये सरफेस पे होता है लेकिन हवा में नहीं है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ हल्के जो मेन फोरम्स हैं वहाँ से ये इतला दी गई कि मास्क लगाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी मास्क लगाना लाजमी है क्योंकि ये हवा से इसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा है जबकि सरफेस से कम। एहतियात अपनी पूरी करनी है, जो SOPs हुकूमत ने दिए हैं, जारी किए हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम पूरा करेंगे तो बाकी हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह की खैर मांगेंगे। हुकूमत अपना पूरा काम कर रही है, पूरी जिम्मेदारी से कर रही है, क्योंकि हुकूमत अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम को जवाबदेह हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। बादाम में विटामिन ई की वाफिर मिक़दार मौजूद होती है। ग़ज़ा में इसका इस्तेमाल कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद विटामिन जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाते हैं। सूरजमुखी के बीज फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ई का जरिया होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाएं।
मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए ज़राए आमद-ओ-रफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अब सारे दिल थाम के बैठो, सच्ची चाह की बारी आई। जन्नत की यानी खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई। ये खित्ता मेहमान नवाजों और दलेरों की बस्ती है, यानी शेरों की बस्ती है। इस खित्ते में मिलेगी खेती बाड़ी और जरखेज जमीन और पसीने में डूबी शफाफ जबीन। कुछ बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में, कुछ तारीख के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में। किस्सा खानी से मिलते हैं तीखे खाने, जिनसे सीखे हर पकवान में गर्म मसालों के अफसाने। रंगों और सुरों की संगत देव मालाई लगती है कैलाश की रंगत। बहुत पुराने हैं चित्राल के महल और उनके गहरे साए। बागों में कुदरत ने कैसे रंग खिलाए। ख्वाबों जैसी वादी में शंदूर का मेला, जिसकी बाजी हर अलबेला खुलकर और जी जान से खेला। हुस्न के है शाहकार सवाद और मालम जब्बा, बर्फ की शालें ओढ़े हैं कौसार निराले, पाक सफेद जबीनों वाले। दूर कहीं कालान के सब्जाजार और कलियां जैसे कोहे काफ की गलियां। एक तरफ नारान की जन्नत, एक तरफ कागान की जन्नत, बीच में परियों वाली झीलें। जो लब इनसे पानी पी लें, जन्नत के कुछ लम्हे जी लें। लोलो पत्सर झील का ठंडा मीठा पानी, जिसकी सब्ज मिठास पिए सब और जिए सब। जीते जीते गाएं नगमे, पश्तो और हिंदकों के खट्टे मीठे लहजे। खटक का रक्स और इसके फेरे, अतड़ की ताल के मस्त झकोरे। बाबू सर का खुशबू से भरपूर ये जादू, जादू जो सर चढ़कर बोले। दर्राए खैबर इस बस्ती में बसते हर जानान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔